चुनावी साल शुरू हो चुका है। 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन इस साल से भी ज्यादा अहम साल है चुनावी तौर पर 2027 का साल, जिसमें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। चुनावों की तारीख तो बाद में तय होगी, अभी साल भर से ज्यादा का वक्त है। लेकिन पार्टियां अपनी बिसात बिछानी शुरू कर चुकी हैं, रण क्षेत्र में वो उतर चुकी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2 बार से कमान संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और इस बार एक सवाल उठ रहा है कि इस बार 2027 में अगर अखिलेश यादव की कमान हाथ लगी उत्तर प्रदेश की तो क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके का शासन 12 से 17 के बीच अखिलेश यादव का हमने देखा है, मैं खुद कवाल कांड जब हुआ उस वक्त उसी शहर में था, तो हमने देखा है कि अखिलेश के शासन में क्या कुछ होता था। इस बार जनता का बदलाव देख रही है, और क्या जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी या फिर कहें कि नमाजवादी पार्टी सनातन विरोधी बयान दे रही है, और जिस तरीके से लगातार इफ्तार पर इफ्तार चल रही है, उसको देखते हुए क्या कुछ समीकरण उत्तर प्रदेश में इस बार बन रहे हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित शशांक जी, बीजेपी नेता है। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से बहुत अहम राज्य, दिल्ली का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। उसके बाद 29 में भी चुनाव है, 24 में झटका लगा है, थोड़ा सा 303 से 240 पहुंचे, तो झटका तो जरूर लगा है। तो अखिलेश यादव किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमान या फिर पीडीए का जो नारा दे रहे हैं वो उसी को साथ लेकर चल रहे हैं? देखिए, आपने सर्वप्रथम अपने वक्तव्य में ही बता दिया कि नमाजवादी पार्टी, इफ्तारवादी पार्टी, लव जिहाद को संरक्षित करने वाली पार्टी, नोट जिहाद को संरक्षित करने वाली पार्टी, लैंड जिहाद को संरक्षित करने वाली पार्टी, मदरसों का निर्माण करवाने वाली पार्टी, और जब किसी इलीगल मदरसे का निर्माण होता है और जब कोई अधिकारी जाकर के उसको रोकता है, तो दुर्गा शक्ति नागपाल का उदाहरण आपके सामने है कि किस तरीके से एक महिला को सस्पेंड कर दिया जाता है। और कौन करता है? तो ये अखिलेश यादव करते हैं। और जिनके पिता किस प्रकार का बयान देते थे? महिलाओं का बलात्कार सबसे ज्यादा उसी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुलायम की सरकार में, अखिलेश की सरकार से गलती हो जाती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार की घटनाएं होती थी। और आज कल्पना कीजिए कि किसी महिला के साथ सार्वजनिक स्थल पे कोई भी व्यक्ति अगर छेड़खानी करने की या फिर किसी महिला को परेशान करने की अगर उसके दिमाग में भी आता है ना, तो उसका क्या हाल होगा, ये उस व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। और मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि बलात्कार की घटनाओं पे उन्होंने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। आप कल्पना कीजिए कि इस प्रकार की जहरीली मानसिकता वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों गद्दी से उतार करके फेंक दिया। एक तरफ मैं दूसरी घटना का उल्लेख करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और देश का हिंदू समाज बार बार कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल। और रामलला को इतने दिनों तक टेंट में रखने का काम यही सपाइयों ने किया ना, इन्हीं कांग्रेसियों ने किया ना। और जब आज राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो कभी गाहे बगाहे राम मंदिर का भी विरोध करने से ये बाज नहीं आते। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे अपराधियों की मानसिकता वाले लोगों को दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। लेकिन ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये क्या बहकावे में, लालच में, या जो बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, योगी का डर दिखाया जा रहा है, उसमें फंसेगी या नहीं? क्योंकि 2022 का चुनाव मुझे याद है, मुसलमानों ने एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया था, लेकिन कहां जाकर टिके 110 सीट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और धर्मो रक्षिता रक्षिता। तो धर्मो रक्षिता रक्षिता की बात करने वाले लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले लोग, राज्य को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोग, राज्य को संवर्धित करने की बात करने वाले लोग, और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने की बात करने वाले लोग, इनके साथ ही तो आज पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता, ये सवाल मैं उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं, और वो जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता मुख्तार अंसारी
जैसे गुंडों से परेशान हो चुकी थी, और किस तरीके से सपाई ये जो गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं इनसे परेशान हो चुकी थी। मऊ की घटना सबको याद है कि मशीन गन ले करके एक गुंडा सड़क पे घूम रहा था। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे गुंडों की सरकार चाहिए, या फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चाहिए? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ से मुझे याद आया, भी आप याद जिक्र कर रहे थे तो डिम्पल यादव ने भी एक बार बयान दिया था योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर। वो मतलब उन्होंने कपड़ों के रंग की जंग से तुलना की थी। अभी बात कर रहे थे आप कुछ डिम्पल यादव की संपत्ति को लेकर। दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात कि डिम्पल यादव जी की संपत्ति 12 वर्ष में उनके खुद के चुनावी हलफनामे में सबने देखा है कि पहले 9 करोड़ और 9 करोड़ से सीधा 42 करोड़। ये किस तरीके से हो जाता है? ये कौन सा बिजनेस करती हैं भाई साहब? कि क्वीन एलिजाबेथ की तरह इनका जीवन यापन हो गया? या अखिलेश भैया कौन सा ऐसा बिजनेस करके उनको दे दिया? तो इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। ये भी सवाल तो उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछेगी। चलिए, ये तो सवाल सनातन से और इस्लाम से जुड़े रहे, लेकिन विकास की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। अभी सिंगापुर जापान गए, वहां से लाखों करोड़ रुपए का निवेश लेकर गए। देखिए, निश्चित तौर पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, ये तो फिलहाल की अगर बात करें 2026 की 27 में तो चुनाव होना, फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एक तरफ तो मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन तीनों सेक्टर्स की बात करें तो प्राथमिक सेक्टर में तो काफी काम चल ही रहा है। पूरा का पूरा पूर्वांचल जिस तरीके से कृषि क्षेत्र के लिए जाना जाता है, उसमें तकनीकी तौर पे सुदृढ़ करने के लिए और कृषि सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए लगातार राज्य की सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है और उसके डेटा सार्वजनिक हो रहे हैं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि अन्य राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल है। और दूसरे तरफ लघु एवं कुटीर उद्योग उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फलीभूत हुआ, बड़े उद्योगों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से लीड रोल में नजर आ रहा है। अब तो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण लखनऊ में होना प्रारंभ हो रहा है। इससे ज्यादा सुखद अनुभूति मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए और कुछ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बनी मिसाइलें अगर पाकिस्तान से अथवा किसी भी अन्य मुल्क ने अगर हमारी तरफ नजरें उठाने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में बनी हुई मिसाइलों से वैसे उनका इलाज किया जाएगा। तो इससे ज्यादा सुखद और कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछा हुआ है, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सुशासन की सरकार है, जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे लगता है कि सपाई गुंडों को यही सारी बातें जो है याद आती हैं और नहीं पचती, वो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ब्रह्मोस का निर्माण, ब्रह्मोस जैसी जो मतलब मिसाइल है उसका निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा और इतनी तेजी के साथ होगा। बाकी सुमित जी, बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए। बाकी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पिछले 9-10 साल में आगे बढ़ा है, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।